हेलो फ्रेंड्स, आज 14 फरवरी 2023 और आज हम आइटर 3 पर जो केस स्टडी ले रहे हैं वो वरुण एंड ज्योति की बुक से है। केस स्टडी 301 और इस बुक के अंदर आइटर 3 पर 4 केस स्टडीज है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अदर इंफॉर्मेशंस में सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, एक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की और एक कैश पेमेंट वाली। हाउस प्रॉपर्टी का सिर्फ एड्रेस दिया हुआ है, कोई इंटरेस्ट लोन एटसेट्रा नहीं है। कैपिटल गेन की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडीआर का इंटरेस्ट है। गिफ्ट दादाजी से मिलता है वो फ्री है, दादाजी के दोस्त से मिलता है और पिताजी के दोस्त से मिलेगा, लेकिन वो 50,000 को क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए वो भी टैक्स के दायरे से बाहर हो जाता है। एक आईफोन मिलता है 1,20,000 रुपए का पिताजी के दोस्त से, लेकिन वो जो एसेट्स हैं, डिफाइंड एसेट्स 8 जो कैटेगरीज हैं, उसके दायरे में मोबाइल फोन नहीं आता, इसलिए उस पर भी टैक्स नहीं लग रहा। एटीसी में एक पीपीएफ है, ईएल 1,40,000 का हो जाता है। टोटल टैक्सेबल इनकम आती है 5 लाख से कम। रिबेट 87 की मिलेगी और इन्होंने एडवांस टैक्स जमा करा दिया 80,000। लेट फीस लगेगी 1,000 रुपया, तो 79,000 का रिफंड इसमें बन जाता है। एसेट्स लायबिलिटीज का अमाउंट दे रखे हैं, लेकिन क्योंकि इनकम 50 लाख को क्रॉस नहीं की तो हम एसेट्स लायबिलिटीज के शेड्यूल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें 0 फिर भी करना पड़ेगा, इसलिए बेटर है हमने वैल्यूज पुट कर दी है। प्लांट मशीनरी का शेड्यूल बनाते हैं हम, वहां पर ओपनिंग बैलेंस है, परचेज है 180 अनमोल्ड डेज और डिस्पोज भी है, लेकिन वहां सिस्टम हमें बक्स होने के कारण काम नहीं करने देता। हमने फिर तरीका ये खोजा, ओपनिंग बैलेंस माइनस जो सेल प्रोसीड्स है उसको माइनस कर दिया और उस अमाउंट को लिख दिया ओपनिंग बैलेंस में 8,22,000। इससे हमारा डेप्रिसिएशन भी ठीक निकल आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती और हम फिर उस शीट को वैलिडेट कर पाते हैं। 2 बैंक अकाउंट हैं, लेकिन रिफंड्स आते हैं एचडीएफसी में जो करंट अकाउंट है। ये केस स्टडी डॉक्टर वीके सिंघानिया की 18, 19, 20 करने के बाद काफी आपको सिंपल लगेगा। Thank you very much for watching my videos. Introduction to E-Filing of Returns, authored by Varun Pawar and Jyoti Mahajan. Case study 301 और हमें जनरेट फाइल जो करनी है वो करनी होती है अब JS1। हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सेल यूटिलिटी के ही अंदर। एसएससी का नाम विशाल लोकोटिया। हमें फॉर्म में जेंडर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एड्रेस रखा है, स्टेटस रखा है, रेंशियल स्टेटस रेजिडेंट। रिटर्न फाइल की जा रही है 14 फरवरी 2023 को, तो हम इसको ले रहे हैं सेक्शन 113 ब्रैकेट में 4, जबकि अब होनी चाहिए अपडेटेड 113(8)A। पैन नंबर रखा है, आधार नंबर दे रखा है, मोबाइल नंबर और ईमेल दिया हुआ है। यहाँ पर सेल टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट 5% को एक्सीड नहीं कर रहे। हमें इसमें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई 2022। बिजनेस का कोड रखा है 9025। ट्रेडिंग काउंट टर्नओवर 76 लाख। आईजीएसटी इन सप्लाई 3,60,000। क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, नेट परचेजेस, पावर फ्यूल, आईजीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज और ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 26,32,000। ये प्रॉफिट ट्रेडिंग काउंट से प्रॉफिट काउंट में आ गया। खर्चों में रेंट, रिपेयर टू मशीनरी, सैलरी, बोनस, एडवर्टाइजिंग, कमीशन, ऑडिट फीस, रेट्स एंड टैक्सेस, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। नेट प्रॉफिट आ जाता है 5,10,000। अदर इंफॉर्मेशन में अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 10,000, ये एडबैक होंगे। सैलरी में कैश पेमेंट लिखा हुआ है 55, ये भी एडबैक होगा। प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन 15% वाला ओपनिंग बैलेंस रखा है 19,11,000। एडिशन 180 और मोर डेज 352,800 और बेचा 10,29,000। जब हम शेड्यूल डीपीएम करेंगे तो वहां दिक्कत ये आएगी, वो कैपिटल गेन की बात वहां उठा देगा, जो कि ठीक नहीं है। एक्सेल यूटिलिटी में वो बक्स है। हमने क्या किया, 19,11,000 में से 1029 कम कर देते हैं और 8,22,000 लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस में और हमारा काम ठीक हो जाता है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट उतना ही निकलेगा। एडिशन लेस देन 180 डेज 235,200।
एडिशनल एप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। बैलेंस शीट रखी है, कैपिटल अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर्स, ये एप्लीकेशन फंड्स में आएगा। नेट फिक्स एसेट्स हमने ग्रॉस बना लिया, डेप्रिसिएशन को ऐड कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड टोटल 1,04,86,000। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, कोई और इसमें हमें डेटा नहीं दिया हुआ। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 75,000, एफडीआर का 35,000, दादाजी से गिफ्ट मिला, रिलेटिव के डेफिनेशन में आ गया पूरा का पूरा। दोस्त से गिफ्ट मिला, दादाजी के दोस्त से, और गिफ्ट मिला पिताजी के दोस्त से, ये हो गया। यदि क्रॉस कर जाता तो अमाउंट हम लिखते। गिफ्ट फादर के दोस्त दिया, आईफोन दे दिया 1,20,000 का, ये हमारे जो एसेट्स एंड डिफाइंड उसकी कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए ये भी टैक्स के दायरे से बाहर हो गया। पीपीएफ में 40,000, ईएलएसएस 1,10,000, एटीसी में आ गया 1,50,000। एसेट्स लाइबिलिटीज का हमें दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी 90 लाख, ज्वेलरी 10 लाख, कार 12 लाख, बैंक बैलेंस दे रखा है और कैश दे रखा है। इसमें टैक्सेबल इनकम 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रही। हमें एसेट्स लाइबिलिटीज का शेड्यूल स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब हम एसेट्स लाइबिलिटीज के अकाउंट शेड्यूल को छोड़ दें, वो फिर एक्सेप्ट नहीं करता, हमसे 0 करवाता है, तो बेटर है हम फिर उसमें फिगर डाल ही दें। 2 बार एडवांस टैक्स जमा कराया गया, 45,000 30 नवंबर को और 12 जनवरी 2022 को, लेकिन ये मैं नहीं कराना चाहिए था। हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, हमारी टैक्स लाइबिलिटी 0 आ रही है, नो डाउट ये में रिफंड मिल जाएगा। जीएसटी हमने ले रखा है, हमें नंबर दे रखा है, वो हमने डाल दिया 15 अल्फान्यूमेरिक, और ये टर्नओवर ये मैच करनी चाहिए हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से। 2 बैंक अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हम रिफंड चाहते हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर। आशीषी के पिताजी का नाम पुनीत लखोटिया है और विशाल ये रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं। ये हमारी एक्सेल में कैलकुलेशंस केस स्टडी 301 की, इसमें टैक्स ऑडिट रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रहेगी 31 जुलाई। इनकम आ रही है 4,97,140। ये कैसे आई? नेट प्रॉफिट आया 5,10,000। अदर इंफॉर्मेशन में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7B में ओआई वाले में हमने ऐड कर दिया, और कैश पेमेंट जो हमने किया 55,000 वो ओआई के 9B शेड्यूल में। 65 ये ऐड करना होगा। डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट अकाउंट में रखा है 1,25,000 इसको हमने ऐड किया, और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट एज पर जो हमारा शेड्यूल है उसमें हमने कैलकुलेट किया, वो आया 2,02,860। इनकम आ गई 4,97,140 और डेप्रिसिएशन का अमाउंट 2,02,860 आया, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 19,11,000 है। सोल्ड हमने किया मोर देन 180 और मोर डेज वाला 10,29,000 और परचेज किया 180 और मोर डेज वाला 3,52,800। इस पर अमाउंट डेप्रिसिएशन का हो गया 1,85,220। लेस देन 180 डेज परचेज किया 235,200 और इसका निकाला हमने 15% और उसका कर दिया हाफ, अमाउंट आ गया 17,640। जब हम शेड्यूल पीएम का बनाएंगे तो वहां पर जब हम सोल्ड का अमाउंट लिखते हैं वो कैपिटल गेन की बात कहता है और वो शीट वैलिडेट नहीं हो पा रही। हमने क्या किया, जैसे केस स्टडी 19 में किया था, हमने ओपनिंग बैलेंस 90,11,000 और जो सोल्ड हमने किया मोर देन 180 और मोर डेज 10,29,000 का, इसका नेट फिगर ले लिया और वो हमने 1 अप्रैल 21 बिगनिंग ऑफ द ईयर है उसमें अमाउंट डाल दिया 8,22,000। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल गेन की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 75,000, एफडीआर का 35,000। गिफ्ट की वैरायटी है, ग्रैंडफादर से मिला, ब्लड रिलेशन में है, रिलेटिव है, फ्री हो गया। फ्रेंड ऑफ ग्रैंडफादर से मिला 40,000 और एक दूसरे फ्रेंड ऑफ फादर से मिला 10,000, 50,000, लेकिन ये एक्सीड हो जाता 50,000 तो हम लिखते। फादर के फ्रेंड ने एक आईफोन दिया 1,20,000 का, ये हमारी जो डिफाइंड एसेट्स है 8 तरह की, उसमें ये मोबाइल फोन नहीं आता, इसलिए ये भी उस दायरे से बाहर रहेगा। ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है 6,07,140, पीपीएफ 40,000,
ELSS 1,10,000 और 80 TTA का रिबेट रिडक्शन 10,000। टोटल हो गया चैप्टर 6A में 1,60,000। टैक्सेबल इनकम हो गई 4,47,040, क्योंकि इनकम ये 5 लाख को क्रॉस नहीं कर रही तो हमारा 87A का रिबेट हमें मिल जाएगा, जितना हमारा टैक्स बना उतना ही। और लेट फीस तो उसमें लगेगी, ड्यू डेट जा चुकी है और आज है 14 फरवरी, जिसको मैं बड़े प्यार से अंग्रेजी करवा चौथ भी कह दिया करता हूं। लेट फीस 1000, 80,000 का हमने एडवांस टैक्स दे रखा है, रिफंड हो गया 79,000। ITR 3 हमने डाउनलोड कर रखी है और हमने इसको रीनेम किया केस 301। ओपन दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2022। ओके, पार्ट ए जनरल, विशाल फर्स्ट नेम, सरनेम लखोटिया, पेन नंबर लिख दिया AAPL1T34R, स्टेटस इंडिविजुअल, एड्रेस लिख दिया D101 इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद और स्टेट ड्रॉप डाउन योगी जी का प्रदेश उत्तर प्रदेश, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया 10 नवंबर 1970, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लिखना है, हमने लिख दिया 1 अप्रैल 2000, पिन कोड लिख दिया 20100। हमने ईमेल एड्रेस लिख दिया इनका vishal10@gmail.com, अपना ईमेल लिख दिया rathor_incometax@yahoo.co.in, इनका मोबाइल नंबर लिख दिया और अपना भी लिख दिया मोबाइल नंबर विच इज 9811116835, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 ब्रैकेट में 4, लास्ट डेट निकल चुकी है आफ्टर ड्यू डेट। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट और ये हिंदुस्तान में रहे 210 डेज। हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रेट रिजीम, हमने कर दिया इसको नो, बाय डिफॉल्ट ही है। ऑप्शंस फॉर करंट असेसमेंट ईयर नॉट ऑप्टिंग और ये एरिया ग्रे हो गया। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोविजो, आवर आंसर इज नो। हमने आधार नंबर लिख दिया 478512459687। डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, नो बाय डिफॉल्ट है। पोर्तुगीज का डिफॉल्ट बाय नो है। वेदर रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, आवर आंसर इज नो और ये एरिया ग्रे हो जाता है। वेदर यू आर ए डायरेक्टर इन ए कंपनी, आंसर इज नो। वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, इसका आंसर भी नो है। वेदर एसएससी हैज ए यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंचर, our answer is no. Are you liable to maintain accounts? Answer is yes. Business is declaring income only under section 44A, our answer is no. If no, whether during the year total sales turnover of business is between 1 crore and 10 crore, our answer is no, turnover does not exceed 1 crore. Are you liable for audit? Our answer is no. हमें अब ऑडिटर की डिटेल्स नहीं डालनी और ये एरिया ग्रे हो जाता है। Are you liable for audit 92E, इट इज नो। और हमने इस शीट को किया वैलिडेट और ये शीट ओके हो गई। नेचर ऑफ बिजनेस की शीट, कोच 09025, रिटेल सेल ऑफ अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, कोई ट्रेड नेम नहीं है, वैलिडेट। पार्ट ए बैलेंस शीट, ओके 98 लाख प्रोप्राइटर्स कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड्स आ गया 98 लाख, ग्रॉस ब्लॉक 14,70,000 में हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया और नेट अमाउंट फिर वही आ गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोटेड गवर्नमेंट का 24,50,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर्स 2,33,000, इन्वेंटरीज फिनिश गुड्स 6 लाख, डेटर्स 19,60,000, कैश इन हैंड 11,76,000 और बैलेंस विद बैंक 25,97,000, सैंडी क्रेडिटर्स 6,86,000 और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आ गया 98 लाख। टोटल टैली कर गया सोर्सेस का एप्लीकेशन के साथ, इसको कर दिया वैलिडेट। मैन्युफैक्चरिंग काउंट नहीं है, हमने नेक्स्ट किया। ट्रेडिंग काउंट, सेल ऑफ गुड्स 76 लाख, IGST 3,60,000 और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 6 लाख। टोटल हो गया 85,60,000 क्रेडिट का। ओपनिंग स्टॉक 2,40,000, परचेजेस 54 लाख, पावर फ्यूल 72,000, IGST 2,16,000 और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 26,32,000 और ये ट्रांसफर होगा
प्रॉफिट और लॉस काउंट। हमने शीट को भी कर दिया वैलिडेट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 26,32,000, क्रेडिट का वही टोटल, रेंट 1 लाख, रिपेयर टू मशीनरी 85,000, सैलरीज एंड वेजेस 11 लाख, बोनस 78,000। इसको यहां आपको नो करना है। एडवर्टाइजमेंट 2,50,000, कमीशन 45,000, ऑडिट फीस 25,000, रेट्स एंड टैक्सेस के अंदर IGST 1,44,000, अदर एक्सपेंसेस में मिसलेनियस में लिखना होगा 1,70,000, डेप्रिसिएशन 1,25,000, डेप्रिसिएशन के बाद नेट प्रॉफिट आ गया 5,10,000 और शीट को भी कर दिया वैलिडेट। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड हाउस होल्ड नेचर वाले एक्सपेंसेस हैं 10,000, 7 के बी में आ गया, 9 का बी जो आपने कैश पेमेंट कर दी 55,000 की वो एडबैक होगी। बीपी का शेड्यूल 5,10,000, नेट प्रॉफिट आ गया, ये 10,000 7 का आया OI से और ये आया 9 से 55,000। और डेप्रिसिएशन आ गया 1,25,000, नया डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा। डीपीएम का शेड्यूल ओपनिंग बैलेंस 19,11,000, एडिशंस 180 और मोर डेज 3,52,800, सेल ऑफ एसेट्स मोर देन 180 days 10,29,000, एडिशंस लेस देन 180 days 2,35,200, डेप्रिसिएशन आ गया 2,02,860। हमने इसको वैलिडेट जब किया तो ये आ गया डीपीएम कैपिटल गेन्स लॉस अंडर सेक्शन 50 कैन नॉट बी ब्लैंक। हमने 19th क्वेश्चंस में ये परेशानी देखी थी और उसका तरीका ये है कि जो आपने बेचा है और ये जो फर्स्ट डे की वैल्यू है इसको आप नेट अमाउंट लिख दे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम आएगा, हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम है। यहां बक्स है, प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने एक्सेल में ये ठीक करना होगा। इसको किया हमने वैलिडेट। डीईपी का शेड्यूल 202860 वैलिडेट। हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल 31 हर्ष विहार गाजियाबाद, ड्रॉप डाउन से उठाया 31 उत्तर प्रदेश इंडिया, पिन कोड 201002, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ, प्रॉपर्टी कोड नो, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, वैलिडेट। इसमें कैपिटल गेन का कोई आइटम नहीं है। नेक्स्ट, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 75,000, एफडीआर का इंटरेस्ट 35,000, नो टीडीएस। गिफ्ट का कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं आ रहा। ग्रैंडफादर का जो 80,000 मिला ब्लड रिलेटिव में आ गया और वो टैक्स दायरे से बाहर हो गया। गिफ्ट दादाजी के दोस्त से मिला 40,000 मिला और यहां पर हम एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसेशन ये 50 से कम है तो यहां पर नहीं आएगा। फादर के फ्रेंड से एक फोन मिला, मोबाइल फोन आईफोन 12 प्रो जो 1,20,000 का है। हमारे जो गिफ्ट टैक्सेबल हैं उसमें स्पेसिफाइड एसेट्स हैं, उसमें मोबाइल फोन नहीं आता, इसलिए वो भी टैक्स फ्री हो गया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जो 1,20,000 का मोबाइल आपको मिला। फादर के फ्रेंड से गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड ऑफ फादर 10,000 रुपया, ये कैश की बात हो रही है तो 40,000 पहले मिला और 10 मिलाकर 50, लेकिन 50 को एक्सीड नहीं किया। यदि 50 को एक्सीड कर जाता 51 हो जाता तब हम लिखते एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी में विदाउट कंसिडरेशन। और शीट को भी कर दिया वैलिडेट। 80D की शीट नॉट क्लेमिंग और यहां पेरेंट्स का नॉट क्लेमिंग वैलिडेट। 40,000 का पीपीएफ और 1,10,000 का ELSS 1,50,000 हो गया, मैक्सिमम भी आपको 1,85 मिलता है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 75,000, डिडक्शंस आएगी 10,000 की वैलिडेट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर अदर देन दोज इंक्लूडेड इन पार्ट ए बैलेंस शीट एप्लीकेबल इन ए केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख। इस केस में हमारी इनकम एक्सीड नहीं कर रही लेकिन हमें वैल्यूज रखी हैं, हमने इसको यस कर दिया। हमने हाउस नंबर 31 हर्ष विहार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया और पिन कोड 201002 90 लाख, कार 12 लाख, बैंक 64,92,500, कैश इन हैंड 11,76,000। बाकी सब जगह आपको जीरो करना पड़ेगा। डू हैव एन इंटरेस्ट हेल्ड इन एसेट्स ऑफ द फर्म, इसको करना है नो और लायबिलिटीज में निल। इसको किया वैलिडेट। जीएसटी जीएसटी नंबर लिख दिया और लिख दिया एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई 75,60,000 वैलिडेट। इसको ओके करना है।
BSR कोड 2300001, 30th नंबर 2021, चालान नंबर 12 और अमाउंट जमा करवाया 45,000। ये जमा करवाया 12 जनवरी को 2022, चालान नंबर 18 और इसको कर दो वैलिडेट। कोई TDS नहीं कटा हुआ। हम TTI वाली शीट पर हैं, FC कोड डाला, एंटर किया और नाम आ गया HDFC बैंक और अकाउंट नंबर लिख दिया। IFSC कोड डाला, एंटर किया, नाम आ गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र और रिफंड के लिए चाहिए HDFC बैंक और इसको करना है नो। वेरिफिकेशन सिलेक्ट को करिए सेल्फ, पिताजी का नाम पुनीत लखोटिया, इसको कर दिया वैलिडेट और यहां पर किया कैलकुलेट टैक्स। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस 4,97,140, अदर सोर्सेस 1,10,000, टोटल हो गया 607,140, 160 का डिडक्शंस, टोटल इनकम आ गई 447,140। टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिबेट 87A, लेकिन लेट फीस लगेगी 1,000 रुपीज क्योंकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं कर रही। 9857 आया टैक्स, 87A की रिबेट 9857, लेट फीस 1,000 रुपीज, 80,000 का एडवांस टैक्स, 79 का रिफंड। हमने इसको किया जनरेट JS1। ओके ओके ओके, सेव JS1। हमारी JS1 सेव हो गई डेस्कटॉप पर ही। 49.9 KB, डेट 14 फरवरी 2023 और टाइम सुबह का 7:11। गुड मॉर्निंग। हमने इसको ओपन किया और हम फाइंड कर सकते हैं 75,000 सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। जितनी बार क्लिक करेंगे और यदि इस JSON फाइल में होगा वो आपको शो करेगा।